जय माता दी। महिषासुर आगे देवी से कहता है, संयोग में सुख उत्पन्न होता है, वियोग में दुख। तुम सुंदर, रूपवती, सभी आभूषणों से अलंकृत हो। ये सब होते हुए भी तुझ में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार कर सको। इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। हे कांते, अब तुम ये आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ, इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंदबुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया है, जो अपने अत्यंत कोमल और मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण ना चलाता हो। अथवा ये भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा। हे मृग शावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तन्वगी, पति रूप में मुझे सुंदर प्राप्त कर कर अनुकूल राजा को तुम त्याग करके बाद में मंदोदरी के साथ कामार्थ और मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली के समान बन जाओगी। जिस प्रकार मंदोदरी हो गई थी, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है तुम भी वही करोगी। व्यास जी कहते हैं, हे महाराज, उसका ये वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी? वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला वह मुझे बताइए। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंहल नामक एक देश है। उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्याय पूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेत्ता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत प्रसन्न हुए और बड़े हर्ष के साथ उसका नाम उन्होंने मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन रात बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसने वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मद्र नरेश के अधिपति सुधन्वा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप दूं। पति की बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब ये सुनकर मंदोदरी ने माता से कहा, मैं उसे पति नहीं बनाऊंगी। विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है।
मैं सदा कौमार्य व्रत का पालन करूंगी और उसी का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जी जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप से ये वचन करना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास, देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना, सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तो उस सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा, पतिव्रता, पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय और सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैधव्य परम दुखमय होता है और नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ सकता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त होगा। अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कौमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप हो गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी अपने माता पिता के द्वारा भलीभांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया। फिर भी तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने को तैयार नहीं हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वनों में सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृशोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और क्रीड़ा विहार करने लगी। वहां पर उसने अपनी सखियों को देखा जो पुष्प चुन रही थी। उस समय उस मार्ग में संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गया। वह महान शूरवीर बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे और अपने साथ कुछ सेवक भी लिए हुए थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे सी चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से इस प्रकार कहा, विशाल भुजाओं वाला, रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह ही रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गया। वह श्याम वर्ण का था, रूपवान था। उसने उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखा तो वह राजा विस्मय में पड़ गया।
रथ से तुरंत उतरकर राजा ने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली ये युवती कौन है, किसकी पुत्री है, मुझे बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे ये बताएं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है। पहले मुझे ये सब बताने की कृपा करें। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे, आगे की कथा कल। जय माता दी।